हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर एंड स्वागत करता हूं आप सबका एक नए पोर्टल पे जिसका नाम है एडुकोडेमी, द न्यू ऑनलाइन लर्निंग हब स्पेशली मेड फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल स्टूडेंट्स। तो एडुकोडेमी क्या है? एडुकोडेमी एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेक्चर्स मिलेंगे सिर्फ 10 रुपये में। मतलब अभी आपको सारे ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे एट अ प्राइस ऑफ वड़ा पाव के प्राइस में ऑनलाइन लेक्चर्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स स्पेशली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। सारे लेक्चर्स को हिंदी में एक्सप्लेन कराया जाएगा। HD क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो कि हमारे पोर्टल में अपलोडेड होंगे। आप अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने टाइम के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले किसी भी जगह पर कहीं पर भी आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन भी आप देख सकते हो। सिलेबस पूरी तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी पे बेस्ड है और मोस्ट अफोर्डेबल ऑनलाइन क्लास है। जो एडुकोडेमी को सबसे हटकर बनाता है वो ये है कि इस पोर्टल पे सारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹10। लेक्चर स्टार्टिंग एट जस्ट ₹10, द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द मोस्ट क्वालिटी लेक्चर्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल यू विल गेट इट ऑन एडुकोडेमी। तो आज का जो डेमो लेक्चर है वो टाइटल से आपको पता चली गया होगा कि MCOM पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एडुकोडेमी का जो लिंक है वो है www.educodemy.blogspot.com। इसको अच्छे से याद कर लो, किसी भी ब्राउज़र पे इसको ओपन कर सकते हो। ये हर डिवाइस पे सपोर्टेड है, मे इट बी ऑन मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हर किसी डिवाइस पे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये प्रॉपरली काम करता है। तो चलिए फिर, अगर आपको इस वेबसाइट को ढूंढने में, टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एडुकोडेमी का ऑफिशियल लिंक अवेलेबल है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज के डेमो लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। MCOM पार्ट 1, तो आज का जो डेमो लेक्चर है वो MCOM पार्ट 1 आइडॉल स्टूडेंट्स के लिए है। एंड जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस। दिस इज हेल्पफुल फॉर सेमिस्टर पैटर्न स्टूडेंट ऑल्सो। जो सेमिस्टर पैटर्न के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप MCOM पार्ट 1 सेमिस्टर पैटर्न से कर रहे हो तो आपके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो आइडॉल के लिए कर रहे हो उनके लिए तो मस्ट हैव लेक्चर है ये। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, मॉड्यूल 1, दैट इज कमर्शियल पॉलिसी। कमर्शियल पॉलिसी क्या होता है उसके बारे में मैं आपको सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। एज दिस इज डेमो लेक्चर तो पूरा चैप्टर नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, जस्ट थोड़ा सा पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। आगे के लेक्चर्स आपको सिर्फ 10 रुपीज पे करके मिल जाएंगे। सो मॉड्यूल 1 कमर्शियल पॉलिसी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कमर्शियल पॉलिसी किसको कहा जाता है। जब भी हम दो कंट्री के बीच में ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, मतलब हमारी कंट्री का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेचा जाता है या फिर किसी और कंट्री का प्रोडक्ट हमारी कंट्री में जब आता है, जिसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं, उसमें जो पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, उसको कमर्शियल पॉलिसी कहा जाता है। सो कमर्शियल पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कमर्शियल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। Many of the countries of the world sometime uses free trade policy। कोई कंट्री फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाती है क्योंकि मतलब उसमें क्या होता है, कोई भी कंट्री उनके कंट्री में जाकर किसी भी प्रोडक्ट को फ्रीली बिना किसी ट्रेड बैरियर के बेच सकती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फ्री ट्रेड पॉलिसी। और कोई कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट कमर्शियल पॉलिसी अपनाती है जिसमें किसी कंट्री को सिर्फ अलाउंस रहता है कि उस कंट्री में जाकर सामान बेचने का, और बाकी कंट्रीज को बहुत सारे अलग अलग चार्जेस पे करने रहते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग तरीके के चार्जेस पे करने के बाद लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचने मिलता है। तो उसको प्रोटेक्शनिस्ट कमर्शियल पॉलिसी कहा जाता है। द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरनेशनल ट्रेड आर जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट कंट्री। हर कंट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने सारे अलग अलग तरीके हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो हर कंट्री अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और जब ये ट्रेड करती है तो इनको दोनों कंट्री के रूल्स फॉलो करने रहते हैं, खुद के कंट्री के रूल्स भी फॉलो करने हैं और जहाँ पर जाकर ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वहाँ का भी उनको कस्टम, ट्रेडिशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना रहता है। दिस कंट्री परस्यू देयर ओन ट्रेड पॉलिसीज। हर कंट्री खुद के ट्रेड पॉलिसीज खुद बनाती है अलग अलग अपने हिसाब से।
इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो वो अपने कंट्री के ट्रेड पॉलिसीज खुद बनाता है। अब उनको जैसा चाहिए उन लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी भी अपना सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया था जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो वाले पॉलिसी भी उन लोग अपना सकते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। द कमर्शियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी इज मेंट all measure regarding all international economic transactions, सारे measures regarding all international economic transaction between the reporting country and the foreign country। मतलब जो कंट्री से आप सामान लेकर जा रहे हो, आपका वो रिपोर्टिंग कंट्री है, जिस कंट्री से आप सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। टेक एग्जांपल इंडिया एंड यूएसए। इंडिया में सामान बन रहा है और यहाँ से बेचने लेके जाया जा रहा है, तो इंडिया होगा रिपोर्टिंग कंट्री, और जिस कंट्री में जाकर हम सामान बेचने वाले हैं दैट कंट्री विल बी नोन एज फॉरेन कंट्री, दैट इज यूएसए। तो इंडिया रिपोर्टिंग कंट्री हो गया, यूएसए फॉरेन कंट्री हो गया। इंडिया में गुड्स को मैन्युफैक्चर किया गया, जब गुड्स को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, और फिर जब हम फॉरेन कंट्री में जाकर इसको बेचेंगे तो सारे फॉरेन कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होगा। तो इसको ही हम कमर्शियल पॉलिसी बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स द ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, एक कंट्री, ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री एक ही कंट्री को सामान बेचे। मतलब इंडिया सिर्फ यूएसए को ही बेचता है, इट्स नॉट कंपलसरी। इंडिया यूएसए को भी बेच सकता है, इंडिया जापान को भी बेच सकता है, इंडिया चाइना को भी बेच सकता है, इंडिया दुबई को भी बेच सकता है। तो एक टाइम पे एक कंट्री बहुत सारे कंट्रीज को सेल कर सकती है, एज वेल एज बहुत सारे कंट्री से खरीद भी सकती है। मतलब एक्सपोर्ट भी बहुत सारे कंट्री के साथ हो सकता है, इंपोर्ट भी बहुत सारे कंट्री के साथ हो सकता है। कॉमर्शियल पॉलिसीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो टाइप के कॉमर्शियल पॉलिसीज होते हैं। सबसे पहला होता है फ्री ट्रेड पॉलिसी और दूसरा होता है प्रोटेक्शन। फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है, अ फ्री ट्रेड पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ ट्रेड पॉलिसी विच डज नॉट प्लेसेस एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द कंट्री। दो कंट्री के बीच में गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के होगा, आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। आप बहुत ईजिली मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी दो कंट्री के बीच में सामान को एक्सचेंज कर सकते हो, लीगल प्रोडक्ट्स को। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ बहुत बड़े इकोनॉमिक्स्ट हैं, उनके हिसाब से trade is an international trade, free trade is an international trade policy which draws no distinction between the domestic goods and the foreign good। मतलब आपकी कंट्री के जो सामान है उनको डोमेस्टिक गुड्स कहा जाता है और जो हम दूसरी कंट्री से ला रहे हैं उसको फॉरेन गुड्स कहा जाता है। तो दोनों के बीच में कोई भी फर्क जब नहीं होता है उसको हम लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। मतलब आपकी कंट्री में जो सामान बन रहा है दैट इज डोमेस्टिक गुड्स, वो भी उसी सेम प्राइस, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सेम टैक्स लगाकर बेचा जा रहा है, और जो बाहर से सामान आ रहा है दैट इज फॉरेन गुड्स, उस पर भी उतना ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है, उसके लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका भी उतना ही टैक्स है। सो इस पॉलिसी को हम लोग फ्री ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। It is a policy which doesn't give any special favor to domestic goods or doesn't impose extra duties on foreign good। मतलब हमारे देश का प्रोडक्ट है तो इसको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फेवर नहीं दिया जाएगा कि भाई ये हमारे देश का प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक गुड है, अच्छा है, इसका प्राइस ज़्यादा होगा, इस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स हमने बाहर से खरीद के लाए हैं फॉरेन गुड्स, उन पर भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाता है। इस तरीके के पॉलिसी को फ्री ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। मतलब घर का खाना भी एक बराबर, बाहर से जो खाना लाया वो भी एक बराबर, तो हमारे देश के सामान भी एक बराबर, जो देश के बाहर से सामान लाया गया है वो भी एक तरीके का, तो इसको फ्री ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन पॉलिसी में क्या होता है, मीन्स सेफ गार्डिंग द होम कंट्री बाय इरेक्टिंग strong tariff wall to fortify the domestic infant industry from the attack of foreign sophisticated goods and simultaneously giving some concession, bounties, subsidies, टैक्स हॉलीडेज एक्सेट्रा टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखो इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन में कभी कभी क्या होता है ना, फॉरेन गुड्स इतने अच्छे होते हैं, फॉरेन के सामान प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं, हाईली एडवांस होते हैं, इतने इनोवेटिव होते हैं कि कस्टमर उनकी तरफ पूरी तरीके से मूव ऑन हो जाते हैं और हमारे ही कंट्री के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, उनको खरीदना बंद कर देते हैं। तो अगर लोग हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे और फॉरेन प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा होगा कि हमारे कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो दूसरी कंट्री में जाने लगेगा और हम बिल्कुल भी एफडीआई नहीं बना सकते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनी इकोनॉमी।
ठीक है। तो इसके लिए क्या कोई कोई कंट्री क्या करती है, जब उन लोग देखती है कि हमारी कंट्री के सामान ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे हैं और बाहर की कंट्री से जो आ रहा है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसको ज़्यादा परचेस किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट फटाक से कमर्शियल पॉलिसी चेंज करके प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी कंट्री के होम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, मतलब हमारी कंट्री के जो फैक्ट्रीज है, हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रीज है, बिजनेसमैन है, उनको कंसेशंस दिए जाते हैं, स्पेशल कंसेशंस दिए जाते हैं, स्पेशल तरीके के टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती है, ताकि उनके प्रोडक्ट सस्ते में मिले और सस्ता सामान अगर बिकेगा तो लोग सस्ता वाला खरीदेंगे। और जो फॉरेन से प्रोडक्ट आ रहा है उनके लिए बहुत सारे चार्जेस बनाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग चार्जेस, स्ट्रॉन्ग टैक्स रेट्स, ताकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा हमारी कंट्री में ना बिके, और बिके भी तो गवर्नमेंट को उससे बेनिफिट हो। तो ऐसी पॉलिसी को प्रोटेक्शन पॉलिसी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट को कम किया जाता है, मतलब हम इंपोर्ट कम कर देते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ा देते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकदम ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इंपोर्ट एकदम ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना ज़्यादा इंपोर्ट कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा किसी भी कंट्री के लिए अच्छा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर होगा, जितना हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ओके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो एज दिस इज डेमो लेक्चर, इसको यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब पेड लेक्चर स्टार्ट्स होंगे उसमें मैं आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टैरिफ बताऊंगा कि टैरिफ क्या था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टैरिफ वॉल लगाया जाता है। तो ये टैरिफ्स क्या होते हैं, ओके, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, ये सब क्या होता है, और पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा फॉर जस्ट ₹10। तो जल्द से जल्द एडुकोडेमी पे वेबसाइट करो, और भी MCOM पार्ट 1 के लेक्चर्स डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। HD क्वालिटी लेक्चर फ्री में अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए एडुकोडेमी पे। इसके पहले भी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एज वेल एज एडुकोडेमी वेबसाइट में डाउनलोड करने के लिए HD क्वालिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो एडुकोडेमी का वेबसाइट लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं विंटर एग्जामिनेशन, वो ऑनलाइन MCQ फॉर्मेट में हो रहा है, तो उसके MCQs के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम जो है वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है एट द नेम ऑफ विशाल क्लासेस। तो टेलीग्राम पे जाओ, विशाल क्लासेस सर्च करो, इसी सेम लोगों का चैनल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा। एज वेल एज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। 500 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ PDF MCQ अवेलेबल फॉर यू टू डाउनलोड करो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रहो। आगे और भी लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं MCOM पार्ट 1 से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर बैठ के अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई सीख सकते हो एट वेरी अफोर्डेबल रेट, और यूट्यूब पे तो मैं फ्री लेक्चर्स भी डालता रहता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूंगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण शायद मैं हर कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ, बट मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ। आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप लिंक्स है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट आप ग्रुप को ज्वाइन करो, जहां पर और भी मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, शायद आपकी हेल्प कर दे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सा चाहिए वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप एडुकोडेमी पे जरूर विजिट करोगे। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़रूरत पड़े तो एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। थैंक यू।